गुड इवनिंग। वेब गुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का स्वागत है। ये जो सीरीज चल रहा है सी प्लस प्लस के लिए, ये सीरीज़ BCA MCA के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ प्रोग्रामर के लिए और कंप्यूटर शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सी प्लस प्लस की सीरीज़ है। और इसमें टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आप लोग प्रीवियस टॉपिक नहीं देखें तो प्रीवियस का वीडियो देखें, ताकि सी प्लस प्लस पार्ट 1 से लेकर के अभी तक जितने भी पार्ट्स बने, सारे पार्ट्स में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। इवन अगर कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करें आप लोग। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक सी प्लस प्लस का टॉपिक है इनलाइन फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, स्टूडेंट को काफ़ी इनलाइन फंक्शंस को समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, बट इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पोर्शन बाय पोर्शन हम लोग देखते हैं कि एक इनलाइन फंक्शन मतलब होता है कि आपके फंक्शन के कॉलिंग में जो समय लग रहा है और एग्जीक्यूट होने में जो समय लग रहा है, उस समय को कम करना। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। एक तो आप समझ लीजिए कि इनलाइन फंक्शन इनलाइन कीवर्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें इनलाइन कीवर्ड यूज़ होता है। दूसरी बात ये कि फंक्शन कॉलिंग के समय कंपाइलर जो होता है, पूरे फंक्शन को कॉल करने के बजाय उसी जगह पर जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे कोड को पेस्ट कर देता है। तो बार बार उसको मेन फंक्शन पे जाकर के फिर कॉल नहीं होना पड़ता, इससे टाइम कम हो जाता है। इसके बारे में कोडिंग से हम लोग बजाते समझ पाएंगे इसको और भी अच्छे तरीके से। इसको हिंदी में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी समझ पाते हैं बेटर तरीके से। आगे इसका इंग्लिश भी कन्वर्जन है, तो उसमें भी आप देख लेंगे। कंप्यूटर को सामान्य यानी कि सिंपल फंक्शन को कॉल करने में क्या काम करना होता है? बार बार अपने फंक्शन की जगह पर जाना पड़ता है। उसके बाद फंक्शन का काम खत्म होने के बाद फिर आप अपने मेन कोड की तरफ फिर वापस जाना होता है। ये दो काम करने में जो समय लगा, इनलाइन इस समय को क्या कर देता है? कम कर देता है। इनलाइन फंक्शन कॉपी पेस्ट कर देता है मेन फंक्शन की कोड पर जहां फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। जैसे सामान्य फंक्शन में हम सीधे सीधे समझते हैं कि एक नॉर्मल फंक्शन है जो स्क्वायर को रिटर्न कर रहा है। तो जब ये स्क्वायर फंक्शन यहाँ कॉल हुआ तो ये ऊपर जाएगा स्क्वायर के पास, रिटर्न होगा x मल्टीप्लाई एक्स, फिर रिटर्न होने के बाद स्क्वायर को मिलेगा, स्क्वायर फिर यहाँ कॉल होगा तो फिर एग्जीक्यूट करके x मल्टीप्लाई एक्स देगा। फिर दोबारा स्क्वायर 10 अगर पैरामीटर पास होता है तो फिर कॉलिंग पे जाएगा, फिर यहाँ पे रिटर्न होगा, फिर स्क्वायर कॉल होगा, फिर स्क्वायर कॉल होगा। तो ये जितना समय लगा, अगर इस फंक्शन को, नॉर्मल फंक्शन को, अगर आगे हम इनलाइन कीवर्ड लगा दें, जैसे मैंने यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड लगा दिया, तो चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ। एक्सटर्नली बाहर से देखिए तो सेम फंक्शन काम कर रहा है, जैसे वैसा ही कोड मैंने लिखा, सेम वैसा ही कोड यहाँ पे भी लिखा। लेकिन मैंने कहा कि इनलाइन लगाने के बाद जो ये कोड लिखा गया है, ये कोड फंक्शन के कॉलिंग के पास ही पेस्ट हो जाता है इंटरनली।
बाहर से दिखाई नहीं देगा बट इंटरनली कोड के पास ही पेस्ट हो जाएगा। तो बार बार इसको फिर यहाँ पे कॉल नहीं होना पड़ेगा। तो इसको ये फंक्शन आपने देख लिया। फिर आप चलते हैं कि अगर क्या होता है इसमें, कि जैसे ही इनलाइन कीवर्ड लगाते हैं हम, स्क्वायर ऑफ ये कोड जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहीं पे कोड पेस्ट हो गया, यहीं पे कोड पेस्ट हो गया। तो बार बार फिर ऊपर जाके उसकी एक्टिविटी को देख करके फिर मल्टीप्लाई करके फिर रिटर्न आना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट यहीं से फंक्शन अपना वर्क कर दे रहा है। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई। तो इनलाइन फंक्शन का ये इम्पॉर्टेंट काम रहा, मतलब सीधे सीधे उसी जगह पे कोड को पेस्ट कर दिया जाता है जहां फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग एमसीक्यू करें तो और भी क्लियर हो जाएगा इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन में पहला कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इनलाइन फंक्शन। तो हमारा यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस फंक्शन कॉल ओवरहेड। बार बार फंक्शन की जो कॉलिंग हो रही है उसके ओवरहेड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। दूसरा कौन सा कीवर्ड है जो इनलाइन फंक्शन को क्रिएट करता है, तो इनलाइन कीवर्ड यूज होता है। व्हेन शुड एन इनलाइन फंक्शन नॉट बी यूज्ड, कब इनलाइन फंक्शन का हमें यूज नहीं करना चाहिए, तो हमें जब लूप्स कंटेन हो, लूप्स थोड़ा बड़ा फंक्शन होता है, बार बार कॉलिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चलता है, तो इस वजह से जहाँ लूप्स हो वहाँ पे इनलाइन फंक्शन को यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कुछ बातें प्रॉपरली ध्यान में रखें। What happens when a function is defined as inline, क्या होता है जब फंक्शन डिफाइंड इनलाइन हो जाएगा। तो द फंक्शन कोड इज डायरेक्टली इंसर्टेड वेयर इट इज कॉल्ड। अभी मैंने समझाया वही बात यहाँ पे आंसर है कि द फंक्शन का कोड वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे वो कॉल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन के रूप में कौन सा ट्रू नहीं है। तो इनलाइन फंक्शन रिड्यूस फंक्शन कॉल ओवरहेड, ये तो सही है, नॉट ट्रू की बात है। Inline function always improve performance. Inline function can increase code size. Inline function may not always be inline by the compiler. सही बात है। तो इसमें जो नॉट ट्रू है, ऑलवेज इम्प्रूव नहीं कर सकता है परफॉर्मेंस को। अगर अगर हम लूप्स वगैरह का या बहुत बड़ा फंक्शन हो तो वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करेगा। छोटे और फ्रिक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस के लिए इनलाइन फंक्शन का यूज़ किया जाता है, इनलाइन कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन आर बेस्ट सुटेड फॉर इनलाइन, देखिए क्वेश्चन आ गया। तो स्मॉल और फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शन जो होंगे उसके लिए इनलाइन यूज किया जाता है। वाई कैन इनलाइन फंक्शन इंक्रीज द साइज ऑफ द कोड। देखिए बार बार जब वो कोड पेस्ट होगा उसी जगह पे तो वो एक कॉपी बनता रहेगा, डुप्लीकेट होता रहेगा मेमोरी में, ठीक है। तो बिकॉज द फंक्शन कोड इज डुप्लीकेटेड एट ईच कॉल साइट, हमेशा जब कॉल होगा तो फंक्शन कोड क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट होगा, जिसकी मेमोरी साइज बढ़ेगी। तो ऑलवेज परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव नहीं हुआ और मेमोरी साइज भी बढ़ रहा है। तो ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। डिसएडवांटेज क्या है इनलाइन फंक्शन का, क्यों, जब मेमोरी साइज बढ़ेगी तो उसका बाइनरी फाइल का साइज बढ़ेगा। तो यही मेन डिसएडवांटेज है हमारा इनलाइन फंक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फीचर ऑफ इनलाइन फंक्शन, वैलिड फीचर नहीं है। तो इनलाइन फंक्शन का उपयोग आप स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान देना। स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ इनलाइन फंक्शन का यूज नहीं हो सकता है। व्हाट हैपेंस इफ कंपाइलर डज नॉट इनलाइन इन इनलाइन फंक्शन, अगर कंपाइलर इनलाइन फंक्शन को इग्नोर कर देता है तब क्या होगा, तब होगा कि जो फंक्शन है वो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। कोई एरर नहीं आएगा बट फंक्शन जो है नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा।
तो इतना अगर आप इनलाइन फंक्शन के बारे में पढ़ ली ऊपर से डेफिनेशंस के साथ पूरा एमसीक्यूज के साथ, तो इनलाइन फंक्शन आई होप कि क्लियर हो गया हो। अब इनलाइन फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ है तो आप कमेंट करें। और नेक्स्ट एक और टॉपिक, जो टॉपिक वाइज हमारा C++ की सीरीज चल रही है, उस पर मैं लेके आऊँगा। व्यूज़ हो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।